हेलो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक मैथ में आपका स्वागत है। लीनियर अलजेब्रा के प्रैक्टिस सीरीज में एक और नया प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो कि CSIR नेट, सेट, गेट, NBHM और IIT-JEM के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। लेट T such that R4 to R4 be a linear map satisfying T of E equal to E2, T of E2 equal to E3, T of E3 equal to 0, T of E4 equal to E3, where E1, E2, E3 and E4 is the standard basis of R4. Then four options are given and we have to check which option is correct. Option 1 says that T is idempotent and option 2 is T is invertible and option 3 is rank of T equal to 3 and option 4 is T is nilpotent. दोस्तों इस चैनल पे हम शॉर्टिंग मैथ सीख रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए इस प्रॉब्लम के साथ। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है पहले हम लिख लेंगे। आपको दिया हुआ है टी इज द लीनियर मैप फ्रॉम R4 to R4 satisfying this condition, that is what T of E1 equal to E2, T of E2 equal to E3, T of E3 equal to 0 and T of E4 equal to E3, where E1 E2 E3 क्या है आपका स्टैंडर्ड बेसिस है किसका R4 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे given that T is the linear map, that is what R4 to R4 satisfying क्या सेटिस्फाई कर रहा है T of E1 एंड इक्वल टू E2। ठीक है, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। और नेक्स्ट क्या सेटिस्फाई कर रहा है T of E2 इक्वल टू E3 एंड नेक्स्ट T of E3 and this is equal to 0 and T of E4 and this is equal to E3। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज द लीनियर मैप आपको दिया हुआ है R4 to R4 जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या है कि आपका T ऑफ E1 का इमेज आपको दिया हुआ है E2 और E2 का इमेज E3 दिया है और E3 का 0 और E4 का E3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको हर एक एलिमेंट का इमेज मिला हुआ है और इस इमेज का हम क्या करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे किसके साथ, इस बेसिस एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो चलिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। E2 का लीनियर कॉम्बिनेशन पहले सभी बेसिस एलिमेंट को हम लिख लेंगे। क्या है आपका E1 प्लस E2 एंड प्लस E3 एंड प्लस E4। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है केवल E2 है तो बाकी सभी का कोएफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, केवल E2 का कोएफिशिएंट कितना होएगा 1 होएगा, बाकी सभी बेसिस एलिमेंट का कोएफिशिएंट क्या होगा 0। तो E1 का कोएफिशिएंट क्या होगा 0, E2 का 1 होगा क्योंकि हमारे पास E2 ही है और E3 का क्या होगा E3 का 0 एंड E4 का क्या होगा 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली आप E3 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। सो दिस इक्वल टू पहले हम सभी को सम लिखेंगे, सभी का सम दैट इज व्हाट E1 प्लस E2 एंड प्लस E3 एंड प्लस E4। अभी क्या करेंगे इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है E3 केवल है तो सभी के कोएफिशिएंट क्या होंगे 0 होंगे एक्सेप्ट E3 का, इसका कोएफिशिएंट 1 लिखेंगे और बाकी का क्या करेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, और सिमिलरली आ जाइए यहाँ पे हमारे पास क्या है ये 0 है। ठीक है, तो 0 को हम कैसे लिखेंगे 0 टाइम्स ऑफ E1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ E2 एंड प्लस 0 टाइम्स ऑफ E3 एंड प्लस 0 टाइम्स ऑफ E4। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे E4 का इमेज क्या दिया हुआ है आपको E3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन पहले हम क्या लिखेंगे E1 एंड प्लस E2 प्लस E3 एंड प्लस E4। हमारे पास क्या है इमेज E3 केवल है तो बाकी E1 E2 और E4 का कोएफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। तो दिस इज 0 0 और इसका कोएफिशिएंट 1 और ये क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे हमने हर एक इमेज का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया किसके साथ बेसिस एलिमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लीनियर मैप T
R4 to R4 का हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर T इक्वल टू अभी हम क्या करेंगे, सभी लीनियर कॉम्बिनेशन के कोएफिशिएंट को कॉलम वाइज लिखेंगे। इसका कोएफिशिएंट कितना है 0 1 0 0, तो लिखेंगे 0 1 0 0। ओके, एंड सेकेंड का कोएफिशिएंट क्या होगा 0 0 1 0, क्या आएगा 0 0 1 0। और थर्ड का कोएफिशिएंट क्या है 0 0 0, सभी क्या है इसके कोएफिशिएंट 0 हैं, तो 0 0 0 0। ओके, एंड फोर्थ का क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन के कोएफिशिएंट 0 0 1 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0 1 0। ठीक है, तो ये आपका ये क्या मिल गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मिल गया किसका, इस मैप का, T फ्रॉम R4 टू R4 का। ठीक है, नाउ दोस्तों हम वेरीफाई करेंगे हर एक ऑप्शन को कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। दोस्तों इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व कीजिए, इसका रैंक कितना दिया है, इसका रैंक क्लियरली हमको 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स T इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों रैंक ऑफ मैट्रिक्स T क्या है आपका 2 है, विच इज नॉट ए फुल रैंक, देयरफॉर मैट्रिक्स T क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्यों सिंगुलर होगा, क्योंकि T जो मैट्रिक्स है वो आपका फुल रैंक नहीं दे रहा है, फुल रैंक मिलेगा तो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या आया हुआ है, यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है विच इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैट्रिक्स T आपका क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे therefore T is a singular matrix। ओके, क्यों, सिंस यहाँ पे लिख सकते हो रैंक ऑफ T इज नॉट इक्वल टू वॉट 4। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ T इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट T आपका क्या हो गया 0 हो गया, देयरफॉर आपका लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन T क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल होगा। ओके, देयरफॉर T इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या बोला है कि T इज इन्वर्टिबल होगा, तो ऑप्शन 2 भी क्या हो गया बच्चों, कट गया। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 सही होता है कि ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि T इज आइडियोपोटेंट होगा, और ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि T क्या होगा, नीलपोटेंट होगा। तो चलो देखते हैं कि आइडियोपोटेंट होता है कि नीलपोटेंट होता है। नाउ हम टी स्क्वायर फाइंड करेंगे, टी स्क्वायर क्या होता है, टी इंटू टी होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी, टी क्या है 0 1 0 0, देन 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0, देन 0 0 1 0। ठीक है, ये आपका टी है, इसको फिर से लिखेंगे हम। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो क्या है सभी जीरो है, तो ये फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा आपका, फर्स्ट रो सभी जीरो है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0 0 0 0। ठीक है, तो पहला एलिमेंट कितना हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो भी आपको ये पूरा 0 देगा, थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो भी 0, एंड फोर्थ के साथ करेंगे तो भी 0। ओके, अभी आ जाइए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो में फर्स्ट पोजीशन क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 है। ठीक है, और बाकी एलिमेंट क्या है यहाँ पे 0 है, तो फर्स्ट आपका एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए सेकेंड सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 है, और बाकी सभी एलिमेंट 0 है, तो ये भी क्या देगा आपका 0 देगा। फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, इसमें सभी 0 है तो ये भी 0 आएगा। सिमिलरली आपका फोर्थ कॉलम के साथ करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड रो की बात करेंगे, थर्ड रो में क्या है आपका, थर्ड में सेकेंड एलिमेंट क्या है नॉन जीरो है। ठीक है,
तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कितना है 0, सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करें 1 का 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाला बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड एलिमेंट कितना है 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये 0 मिलेगा। और यहाँ पे थर्ड कॉलम के साथ करेंगे इसके साथ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, मतलब पूरा 0 हो जाएगा। थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ करेंगे तो भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे नॉन जीरो है, और यहाँ पे क्या है ना है 0 है, ठीक है। ये भी क्या आएगा 0 आएगा। आइए देखिए फोर्थ रो आपका पूरा 0 है, तो सभी कॉलम के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। 0 0 0 एंड 0, ठीक है। आपको टी स्क्वायर, ये तो नॉट इक्वल टू टी है, ये तो क्या है नॉट इक्वल टू टी है। टी हमारा क्या है, टी हमारा तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये टी के इक्वल आया क्या, नहीं आया, इसलिए मैट्रिक्स आपका टी आइडिपोटेंट भी नहीं होगा। सो दिस डज नॉट इम्प्लाई टी इज आइडिपोटेंट, टी इज आइडिपोटेंट, ओके। सो देखो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि टी इज आइडिपोटेंट, therefore ऑप्शन नंबर 1 भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 ही बचा। तो टी क्या होगा, टी इज द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। आई होप दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्रैक्टिस सीरीज को एंजॉय करते रहिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।